दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग था। बाग बहुत सारी अक़साम के फूलों से भरा हुआ था। बाग के फूलों की खूबसूरती और खुशबू की वजह से बहुत सी तितलियां, शहद की मक्खियां और जुगनू वहां चले आते, जो कि बाग की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते। वहां गुलाब के फूलों में एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार गुलाब की एक कली भी एक शाख पर थी, जो कि बहुत ही नाजुक और खुशनुमा थी। बाग के सब फूल इसको गुलाब की शहजादी पुकारते थे। गुलाब की शहजादी की बहुत सी तितलियां और शहद की मक्खियां दोस्त थीं। इनमें से एक का नाम ब्यूटी था। ब्यूटी गुलाब की शहजादी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो इसे रोज़ाना मिलने के लिए आती और इसके करीब बैठकर काफ़ी देर तक इससे बातें करती और चली जाती। गुलाब की शहजादी भी ब्यूटी से काफ़ी मानूस थी और इसका इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन गुलाब की शहजादी ब्यूटी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी ब्यूटी ना आई। गुलाब की शहजादी बहुत परेशान हुई। शाम होने वाली थी और ब्यूटी ना पहुंची। गुलाब की शहजादी परेशान बैठी थी कि अचानक से इसकी एक दोस्त शहद की मक्खी, जिसका नाम जोनी था, वहां आई और शहजादी से इसकी परेशानी की वजह पूछी। गुलाब की शहजादी ने बताया कि वो अपनी दोस्त ब्यूटी के न आने की वजह से परेशान है और शहद की मक्खी जोनी से कहा कि वो ब्यूटी को तलाश करे। जूनी ने बीवुटी की तलाश शुरू कर दी और बाग का एक एक कोना छान मारा। हर फूल के पास गए और उससे पूछा। बहुत तलाश के बाद एक सूरजमुखी के फूल ने बताया कि इसने बीवुटी को एक बच्चे के हाथों में देखा, जो उसको पकड़कर ले जा रहा था, और उसने कहा कि बच्चा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और जूनी को इसके जाने की सिमत भी बताई। जूनी बहुत तेज रफ्तारी से इस तरफ उड़ी और थोड़ी ही देर में इसने बच्चे को ढूंढ लिया। बच्चे के हाथ में ब्यूटी तितली थी, जो कि बहुत डरी और सहमी हुई थी। शहद की मक्खी जूनी ने ब्यूटी को इस बच्चे के हाथ से आज़ाद करवाने के लिए तेजी के साथ बच्चे के हाथ पर हमला किया। बच्चे ने घबरा कर ब्यूटी तितली को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। ब्यूटी और जूनी दोनों खुशी खुशी गुलाब की शहजादी के पास आ गई। गुलाब की शहजादी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुई और शुक्र अदा किया। तीनों दोस्त मज़े से बाग में अपनी जिंदगी में मगन हो गए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बच्चा दोबारा इस बाग में खेलने के लिए आ गया। वो बच्चा बहुत शरारती था और इस दफा वो बाग में से फूल तोड़ कर जुमा कर रहा था। बीवुटी तितली ने जब इस बच्चे को देखा तो घुबरा कर जल्दी से गुलाब की शहजादी के पास आई और उसे बताया कि उसने आज फिर इसी बच्चे को बाग में देखा है, जिसने उसे पकड़ लिया था। शहजादी ने कहा कि बीवुटी, तुम परेशान मत हो और इस बच्चे से दूर रहो। बीवुटी ने बताया कि वे अपनी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से परेशान है, क्योंकि बच्चा आज बाग में जितने भी प्यारे प्यारे फूल हैं वो तोड़कर साथ ले जाने वाला है। शहजादी ये सुनकर हैरान और परेशान होने लगी। उसने बीवुटी तितली से कहा कि वो जाए और जूनी मक्खी से कहे कि इस बच्चे को पहले की तरह भगाए। बीवुटी तितली के बहुत ढूंढने के बावजूद भी इस दिन जूनी उसे न मिली। इतने में वे शरारती बच्चा गुलाब की शहजादी के करीब से करीब तर होता जा रहा था। गुलाब की शहजादी बहुत परेशान होकर बीवुटी तितली से कहने लगी, लगता है आज मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि वो गुलाब की शहजादी के पास पहुंच कर इसे भी तोड़ लेता, तितली के जहन में एक तरकीब आई और वो बच्चे की तरफ उड़ने लगी। बच्चे ने जब तितली को देखा तो फूलों को छोड़कर तितली के पीछे दौड़ने लगा। बीवुटी तितली उसको दौड़ाती दौड़ाती बाग से बाहर ले गई। यूं तितली ने अपनी सबसे प्यारी दोस्त गुलाब की शहजादी की जान बचाई। उसी तरह वो एक दूसरे की मदद करते रहे और एक अच्छी जिंदगी गुजारती रही। दोस्तों, हमें भी एक दूसरे की ऐसी ही मदद करनी चाहिए और आसानियां पैदा करनी चाहिए।